हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। आज मैं आपसे क्लास 11 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लाया हूं, जो कि मेरा कॉमरेड बैच का केमिस्ट्री का पहला वीडियो होने वाला है। तो आज सबसे पहले मैं बात करूंगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। तो आप सभी हेडिंग डाल लें, some basic concept of chemistry। आज हम इसका सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल आते हैं और भैयाओं पर नहीं बनते। क्यों? मैं बता दूं आपको, भैया क्लास और 11 पूरा कंप्लीट करके चले जाते हैं और उनको मोल कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। एक्चुअल में अगर मैं आपसे बात करूं, क्लास 11 हो या क्लास 12 हो, हर एक चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर एग्जामिनर को पेपर टफ करना है तो मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट बढ़ा देगा और क्वेश्चन को टफ कर देगा। तो आप ये सोच रहे होंगे ये ऐसा टॉपिक है यूनिवर्सल, तो मैं कहूंगा एक शब्द में बिल्कुल यूनिवर्सल है। किसी भी टॉपिक में भिड़ के उसकी जो भी उसकी क्वांटिटी है उसको एनालाइज करने पे मजबूर कर देता है। तो मेरा जो वीडियो है आज आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट पर है। मुझे नहीं लगता मेरा इस वीडियो को देखने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट से कुछ भी छोड़ोगे। तो मोल कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लूंगा और क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको पता है साइंस में हमने 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हैं। कितनी? 7। अब मैं आपसे एक शब्द बोलूंगा और आपको रूबरू कराऊंगा। मुझे बताइए इन 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज में से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल भी एक है? तो आप कहोगे बिल्कुल। जिन्होंने भी मेरा पहला जो बेसिक्स का फिजिकल वर्ल्ड का वीडियो नहीं देखा था फिजिक्स में, वो देख लें। मैंने इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का जिक्र वहां पर भी किया है। एक और बार कर देता हूं। सबसे पहले मैं मास की बात करता हूं, देन उसके बाद लेंथ की बात करता हूं, देन उसके बाद टाइम की बात करता हूं, देन उसके बाद टेम्परेचर की बात करता हूं, देन उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करता हूं। तो मुझे बताओ, जब 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल का महत्व है, तो मुझे बताइए इसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा होगा। एक शब्द में बोलूं, पूरी केमिस्ट्री को अगर स्पेसिफाइड कर सकता है तो एक शब्द मोल पूरी केमिस्ट्री को बता सकता है। तो मैं गलत हूं क्या? ना, एक केवल मोल और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो है जो पूरी केमिस्ट्री को चलाता है। ये शब्द ऐसा है जो हर कॉन्सेप्ट में यूज होगा। 6वें नंबर पर बात करता हूं मैं, किसकी? टेम्परेचर हो गया, करंट। 7वें नंबर पर लुमिनस इंटेंसिटी लिख लेना आप, हालांकि बता चुका हूं। तो मेरा जो पर्पस था इनको लिखने का वो सीधा सा ये है, मोल कंसेप्ट को स्पेसिफाइड कराना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को केमिस्ट्री। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। क्रिस्टल क्लियर? तो मोल कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैं रियल लाइफ एग्जांपल से आपको रूबरू कराऊंगा, देन उसके बाद हम हर पॉसिबल एक क्वेश्चन इसको बनाएंगे जो भी आए। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। मुझे लगता है उसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज करो मैंने आपका नाम राम मान लिया, मेरा स्टूडेंट है कोई राम। मैंने क्या कहा, राम से मैंने बोला आप ऐसा करिए 2 दर्जन केले ले आइए। जो राम है उसको पता नहीं है एक्चुअल में 2 दर्जन का मतलब क्या है बनाना। मैंने कहा इससे राम से कि 2 दर्जन केले ले आइए। अब क्या है, राम ये सोच रहा है अगर मैं गुरुजी से बोलूंगा मुझे 2 दर्जन का मतलब नहीं पता तो गुरुजी मुझे डांट देंगे। तो ये क्या है, चुप्पी में चला गया और ये इसका दिमाग किस चीज में चल रहा है, यार 2 दर्जन का मतलब कितना होता है, आ तो गया मैं मार्केट। अब इसका दिमाग इंडिकेट करता है कि एक चीज बता, ये जो केले वाले भैया हैं इनका काम तो रोज केले देना है। बिल्कुल, तो ये जो केले वाले भैया इनका रोज का काम केले का देने का है, इनको तो एक्सपीरियंस है, ये तो कभी गलत कर ही नहीं सकते।
तो ये जितने देंगे मैं उनमें से गिन लूंगा और बता दूंगा दर्जन का मतलब। तो इसका जो आइडिया था, मुझे बताओ आपको क्या लगता है, काम किया कि नहीं किया? तो बिल्कुल किया। उन भैया के पास गया, 2 दर्जन मांगे, तो किसी भी केले वाले भैया के पास ये राम पहुंचा, बनाना वाले भैया के पास, भाई के पास पहुंचा, उन्होंने 2 दर्जन केले दे दिए। अब मुझे बताओ उन्होंने कितने केले दिए इसको? 24 बनाना। तो मुझे बताओ 24 बनाना में से इसने क्या किया, थैली उठाई और उन बनाना को गिनना स्टार्ट कर दिया। तो इसने क्या पाया? इसने ये पाया कि 1 दर्जन का मतलब कितना होता है, 12। तो इसको दिमाग में आ गया, आज से दर्जन का मतलब 12 है। अब मुझे बताइए 1 हफ्ता बीता, आफ्टर 7 डेज, 1 हफ्ता बीतने के बाद मैंने फिर इससे मंगाया। अब इस बार 5 दर्जन एप्पल मंगाए, बनाना नहीं मंगाए। क्या मंगाए? एप्पल। तो मुझे बताओ अब ये डिफीट खाएगा क्या? ना, ये कितने एप्पल लाएगा? 12 पंजे 60, 60 एप्पल्स लाएगा। तो ध्यान कर दिया। मुझे बताओ क्या राम को दर्जन का एहसास था? नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया, उसके दिमाग ने क्या इंडिकेट किया? अगर भैया से पूछूंगा डांटेंगे कि दर्जन का भी मतलब नहीं पता। तो इसने अपने आप, जो केले वाले भैया थे उनसे दर्जन को सीख लिया, ना उनसे पूछा ना मुझसे पूछा, अपने आप इसने क्या किया, दर्जन का मतलब सीख लिया। तो ऐसे ही मुझे बताओ अगर 5 दर्जन एप्पल मंगा रहा हूं तो ये 60 एप्पल ले आता है, बिल्कुल। तो मुझे बताओ यहां से एक चीज स्पष्ट हो रही है क्या? ये आपने लिख लिया होगा। एक चीज स्पष्ट यहां से ये हो रही है सीधी सी, कि 1 दर्जन कभी भी आ जाता है उसका मतलब 12। तो मुझे बताइए 1 दर्जन केलों का मतलब क्या है, बनाना का मतलब क्या है, 12 बनाना। मुझे बताओ 1 दर्जन एप्पल्स का मतलब क्या है, 12 एप्पल। मुझे बताओ 1 दर्जन आदमियों का मतलब क्या है, 1 दर्जन मेंस का मतलब, मैन का मतलब क्या है, 12 मेंस, मतलब 12 आदमी खड़े कर दिए। कुछ भी चीज दर्जन में है, एक्स हो वाई हो, क्या है, 12x 12y। कोई भी चीज जैसे स्पेसिफाइड कर दी दर्जन के लिए, ऐसे ही स्पेसिफाइड कर दी 12। तो सीधा सा मतलब है, अगर मैं आपसे पूछता हूं 2 दर्जन है 24, तो दर्जन से आपका मतलब क्लियर हुआ। अब आप सोच रहे होंगे इस एग्जाम्पल को देने के पीछे क्या रास्ता। तो इस एग्जाम्पल को देने के पीछे मेरा ये रास्ता, मैं अब कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं। मुझे बताइए मैंने क्या कह दिया, 1 मोल का मतलब क्या होता है? तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको स्पष्ट किया है, इसको देने वाले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एवोगाड्रो। इन्होंने अपने ही ऊपर क्या दे दिया, इसको बोल दिया एवोगाड्रो नंबर। इन्होंने 1 मोल को, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक क्वांटिटी में बांध के रख दिया कि 1 मोल का मतलब होता है Na मोल। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसे Na। तो मुझे बताइए इन्होंने 1 मोल का मतलब, जैसे हमने 1 दर्जन का मतलब हमारी मार्केट में फिक्स है, मुझे बताइए दर्जन आपने बनाया ना, ये हमारे पूर्वज सेट करके गए, 1 दर्जन का मतलब 12। ऐसे ही क्या किया गया है, केमिस्ट्री को एक क्वांटिटी से स्पेसिफाइड कर दिया है 1 मोल, और एवोगाड्रो ने उसको बोल दिया है 1 मोल का मतलब है Na मोल। अब मुझे बताइए जैसे 1 दर्जन एप्पल का मतलब 12 था, 1 दर्जन मोल का मतलब 12 दर्जन होगा, 1 मोल एक्स का मतलब 12 होगा। तो कहने का मतलब है 1 मोल का मतलब क्या होगा, Na मॉलिक्यूल्स, जिसकी भी क्वांटिटी में पूछे। तो मुझे बताओ क्या बोल सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं अगर 1 एटम पूछे क्या बोलोगे, Na एटम। मुझे बताओ 1 मॉलिक्यूल्स पूछे क्या बोलोगे, Na मॉलिक्यूल। तो यहां से एक चीज तो मैं स्पष्ट हुई, कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में पूछता है सब किस में डिफाइन किए जाएंगे, Na यानी 6.022 इंटू 10⁻23 में। तो जो भी है सब Na है, स्पेसिफाइड हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूलाओं की तरफ रूबरू कराता हूं। तो मुझे लगता है इस कॉन्सेप्ट से आपका
आपका मोल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूं मोल कॉन्सेप्ट पर कि क्या कहने की बात है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूं एटम क्या होता है, मोल्स क्या होता है, आयंस क्या होता है। ये चीजें हैं जो जरूरी है समझना। तो सबसे पहले एटम पे बात कर लेता हूं। एटम क्या होता है? किसी भी चीज का सिंगली, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, ये सिंगली अगर दिया गया है तो ये क्या है? एटम। अगर मैं क्या कर दूं, इसके ग्रुप की बात कर दूं, क्या बात कर दूं, इसके ग्रुप की बात कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स। ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। तो मुझे बताओ एटम के ग्रुप को मैं मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूं, जैसे मैंने स्पेसिफाइड कर दिया C12H22O11। मुझे बताओ, अब मैं पूछता हूं कि इसमें से कार्बन के कितने एटम है? आप कहोगे 12। मैं बोल देता हूं हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे? आप कहोगे 22। मैं बोल देता हूं ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? आप बोल दोगे 11। तो एक चीज आपको इंडिकेट करवाई है मैंने, मॉलिक्यूल्स किसका ग्रुप है? एटम का। तो याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द नंबर ऑफ एटम, आप मॉलिक्यूल्स निकाल के छोड़ आते हैं। मैं हालांकि क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एटम और मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट देना जरूरी था। मैं थोड़ा सा यहां से एक और चीज बोल्ड कर देता हूं जब इस पे आ ही गया हूं। क्या आप सबको पता है हमारा जो सिस्टम है उसमें सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है या यूनिट क्या है? तो आप बोलते हो सेल। मैं कहूंगा फंडामेंटल यूनिट सेल तो है, लेकिन वो केवल और केवल बायोलॉजी में। अगर वैसे बात करूं तो सबसे फंडामेंटल यूनिट एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, उनकी ग्रुप मतलब उनका जो कॉम्बिनेशन है वो एटम। तो मेरे अकॉर्डिंग एटम से मैं स्टार्ट करता हूं। एटम का ग्रुप मॉलिक्यूल्स हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का ग्रुप क्रिस्टल बनाता है, मॉलिक्यूल्स का ग्रुप क्रिस्टल बनाता है, और क्रिस्टल क्या बनाता है? ये मेरे अकॉर्डिंग है। क्रिस्टल का ग्रुप क्या बनाता है? सेल। सेल क्या बनाता है? टिश्यू। क्या बनाता है? टिश्यू। सेल का ग्रुप क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू का ग्रुप क्या बनाता है? ग्रुप। ऑर्गन। ऑर्गन का ग्रुप क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या बनाती है? कम्युनिटी। तो ये आगे फर्दर आपको पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन हमें इसके ये चीजें आई थी तो मैंने इसका भी आगे बता दिया। यहाँ ग्रुप 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 क्रिस्टल क्लियर, इसको नोट कर सकते हो। बेसिक नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। समझ गए? प्लीज नोट कर लें इसको। अब मैं आ जाता हूं मोल कॉन्सेप्ट के एक्चुअल 3 फॉर्मूलों पर। तो मोल कॉन्सेप्ट को 3 फॉर्मूलों के अंदर बांध के रख दिया गया है एक्चुअली में। तो मोल कॉन्सेप्ट को कौन कौन से फॉर्मूलों के अंदर बांध के रखा है? तो 3 फॉर्मूले हैं, 3। एक मास की भाषा में, एक मॉलिक्यूल्स और एटम की भाषा में है, और एक वॉल्यूम की भाषा में है। सबसे पहला मैं बोलूंगा मास या वेट। एक चीज पहले ही मैं बता देता हूं, मास आए या वेट आए, केमिस्ट्री के अंदर दोनों चीज सेम है, फिजिक्स के अंदर डिफरेंट है, वो वहीं पर आपको क्लियर कराऊंगा। मैं क्या कहता हूं, इस मोल को मैं इंडिकेट करता हूं एन से, इसका सिंबल है एन। तो मैं अब एन ही लिखने वाला हूं मोल के लिए। तो इसका फॉर्मूला होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। मुझे लगता है आप रूबरू होंगे, नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला आते हुए आपको मोल कॉन्सेप्ट गलत होता है, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर ही नहीं होते कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करा के दूंगा। हर एक वेराइटी जिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं और आप फंस सकते हो उस पर क्वेश्चन दूंगा। मास। दूसरे नंबर पर बात आती है मॉलिक्यूल्स की या एटम की। मॉलिक्यूल्स या एटम की तो क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम अपॉन Na, एवोगाड्रो नंबर। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये यहां पर लिख रहा हूं वॉल्यूम की भाषा में। n इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। याद रखना, अगर लीटर में है तो 22.4, अगर ml में है तो 22,400, क्योंकि आप सभी को पता है 1 लीटर होता है 1000 ml।
इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा मैं यूनिट्स पर। तो मुझे बताओ, ये एक कंडीशन और स्पेसिफाइड कर लेना स्टार लगा के, एट एसटीपी और एनटीपी पर ये कहानी चलती है। अगर ये नहीं दे रखा तो आप इसको मोल के फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते वॉल्यूम में, फिर डेंसिटी से जाना पड़ेगा। ये भी आपको बताऊंगा, फंसाते हैं क्वेश्चन में। तो ये तीनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम, और n इज इक्वल टू v अपॉन 22.4 एट एसटीपी एंड एनटीपी। अगर ये शब्द मिसिंग है तो आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। ये तीन फॉर्मूले आप अपने दिमाग में मेमोराइज कर लें, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस है तीन फॉर्मूले, लेकिन कॉन्सेप्ट 100 से भी ज्यादा है। क्रिस्टल क्लियर? नोट कर सकते हो जिनका भी है, प्लीज नोट। अब मैं आपको 1 2 3 क्वेश्चन करा के पूछता हूं कि इनकी क्या कंडीशन है, इन तीनों फॉर्मूलों के रूप में कैसे लिख सकते हैं। सपोज करिए मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने आपको एक कोई भी क्वेश्चन ले लिया, बोल दिया CH4, इसको तीनों भाषा में लिखो। तो मैंने क्या कहा, मुझे बताओ अगर मास की भाषा में लिखूंगा तो ये कितना है, कार्बन, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन 1 है, 4 से इंटू कर दूंगा, 4 हाइड्रोजन 16, तो इसको बोल दूंगा 16 यूनिट्स। किसकी भाषा में, मास की भाषा में, इज इक्वल टू। मुझे बताओ मॉलिक्यूल्स की भाषा में क्या लिखूंगा, कुछ भी है, ये एक ही तो मॉलिक्यूल्स है, क्या लिखूंगा, 1 मॉलिक्यूल मतलब 1 Na, समझ गए होंगे। 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, आगे क्या कहेंगे, CH4 मॉलिक्यूल्स, ये लिखेंगे या मॉलिक्यूल्स लिख देता। वॉल्यूम की भाषा में क्या लिखेंगे, अगर एनटीपी एसटीपी दे रखा है, मैंने बोल दिया दे रखा है, तो इसको ही बोल देंगे इज इक्वल टू कितना, ये मोलर मास है केवल, कितना लिखेंगे, इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे वॉल्यूम अपॉन 22.4, समझ गए। तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, वॉल्यूम अपॉन 22.4 से मोल की वैल्यू 1, तो यहां से सिंपल आ जाएगा क्या, 22.4 लीटर। तो एक CH4 यानी एक मिथेन में 3 कंडीशन मैंने लिखा दी मोल की, किससे, जैसे दर्जन में लिखते थे। मुझे मतलब नहीं है, मास में 16 यूनिट हुआ क्योंकि मोलर मास आया, Na सेम रहा, Na मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम सेम रहा 22.4 लीटर ऑफ CH4, तो कोई दिक्कत। अब आपको एक होमवर्क दे देता हूं मैं, इसको लिख सकते हो क्या, बिल्कुल, H2O कैसे लिखोगे, फिर देखोगे हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1, 2 हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन का 16, कितना आ गया 18। तो मास की भाषा में क्या लिखेंगे, 18 यूनिट्स लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। मॉलिक्यूल्स की भाषा में क्या लिखेंगे, मुझे बताओ पानी का कितना मॉलिक्यूल है, 1, Na मॉलिक्यूल्स, या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मुझे बताओ वॉल्यूम की भाषा में क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर CH4 मॉलिक्यूल। तो इतनी सी कहानी में मैंने मोल से क्रिस्टल क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट, क्रिस्टल क्लियर, नोट कर सकते हो आप। अब आप कह रहे होंगे ये 18 निकालने में हमें दिक्कत आएगी, तो मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन लेने से पहले मेरे दिमाग में ये जनरेट हो रहा है, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो मॉलिक्यूलर मास पूछे जाते हैं उनके बता देता हूं। हालांकि 20 से 30 आप सभी को पता होंगे, समझ गए। अब मैं आपको बात करा देता हूं इम्पोर्टेंट की। तो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर मासेस पर बात कर लेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मासेस की बात करूंगा मैं, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं किस किस का आपको याद रखना है, इनके बियॉन्ड बाहर नहीं जाना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1।
मॉलिक्यूलर मास इसकी बात कर रहा हूं, ये आप अगर याद रख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि बहुत सी चीजें आपको याद हो जाएगी। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 1। हाइड्रोजन के बाद आप याद रखना है कार्बन का कितना होता है 12। इसके बाद याद रखना है नाइट्रोजन का 14। ये सब EMU में कंडीशन चलती है लेकिन बताऊंगा नहीं अभी, उसका भी मतलब है। चौथे नंबर पर बात करूंगा ऑक्सीजन की 16। देन इसके बाद बात करूंगा सोडियम की 23। इसके बाहर क्वेश्चन जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। देन इसके बाद बात करूंगा मैग्नीशियम की 24। इनको अपने दिमाग में डालना है। देन इसके बाद बात करूंगा मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम की 27। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है। मुझे याद आ गया क्योंकि मॉलिक्यूलर मास, यहाँ दिक्कत आएंगी न्यूमेरिकल करने में, आप कहोगे ये कहां से ले आया, मैं पहले से ही बता रहा हूं एल्युमिनियम। छठवें नंबर पर आपको बात करूंगा फोस्फोरस की 31। देन आपसे बात करूंगा सल्फर की 32। देन आपसे बात करूंगा क्लोरीन की 35.5। इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। देन बात करूंगा पोटेशियम की 39। देन बात करूंगा कैल्शियम की 40। क्लियर है? इनको आप अच्छे से दिमाग में डाल लें, इन पर बारी बारी से क्वेश्चन पूछता है इस एलिमेंट से। अब ये तुम्हें एटम के पता पड़ गया तो मॉलिक्यूल्स के तो आप निकाल ही लोगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करो ये 10 एलिमेंट्स का आपको मोलर मास पता है। अब मैंने कोई एग्जांपल दिया, सपोज करो MgSO4। इन 10 को इंपॉर्टेंट है, मोस्ट गांठ बांध लो, इनको लर्न कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लर्न इट 100%। अगर ये करोगे तो चुटकियों में क्वेश्चन हिलाओगे। मुझे बताओ मैग्नीशियम का कितना है? भाई ये एटम है, इसमें मैग्नीशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का 1 है, 1 इंटू कितना है मैग्नीशियम, देखो 24 प्लस सल्फर कितना है 1, 1 इंटू 32। ऑक्सीजन कितने 4 इंटू कितना है 16। तो मुझे बताओ आंसर नहीं आ गया? कितना हो गया 24 प्लस 32 कितना हो गया 56 प्लस 64 कितना हो गया 110 5 120 120। समझ गए? तो ऐसे मॉलिक्यूलर मासेस निकालने हैं तो इनको समझ लो, और 3-4 और चीजें दे देता हूं जो बारी बारी से पूछी जाती है, उनको भी याद कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट थे, इनको लिखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ये 10 मॉलिक्यूलर मासेस याद करने और 3-4 एलिमेंट्स हैं। जैसे ग्लूकोज, इसको दिमाग में डाल लो, याद रखना है फॉर्मूला भी, हालांकि ऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। यही फ्रुक्टोज का होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज, यही फ्रक्टोज क्या होता है C6H12O6। इसका जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो आंसर आएगा 180। ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूं, बार बार पूछता है क्वेश्चन में। इसका आता है 60 ग्राम। इंपॉर्टेंट है, गांठ बांध लो दिमाग में। तीसरे नंबर पर पानी, पानी तो आप निकाल ही लोगे, वाटर H2O कितना होता है 18 ग्राम। नोट करो, आगे आ रहा हूं, प्लीज नोट। देन आ जाता हूं फोर्थ, सुक्रोज, केन शुगर भी बोलते हैं। एज इट इज याद रखना, ये नहीं समझना भी है क्या, इसको बोलते हैं केन शुगर। इनके मॉलिक्यूलर मासेस है, मैं पहले भी इंडिकेट कराया हूं मॉलिक्यूलर मासेस। केन शुगर इसका होता है C12H22O11। इसका मॉलिक्यूलर मास आता है 342 ग्राम। देन इसके बाद आ जाते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH।
क्या हो जाएगा इसका, तो यहां से निकलवा देता हूं मैं। 12 दूनी 24, भाई 12 2 कार्बन के हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 4, हाइड्रोजन कितने 2 इंटू 1, कितना हो गया 12 दूनी 24 यानी 24, 16 64 64 प्लस 2 कितना हो गया 2 8 10 6 8 9 90। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑक्जेलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करते जाएं और इनको याद भी रखना है जो मैं बोल रहा हूं। छठवां ग्लाइकॉल इंपॉर्टेंट। ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2OH CH2OH। ग्लाइकॉल क्या होता है मुझे बताओ, कितने कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितने 6, ऑक्सीजन कितने 2, क्या हो गया 12 दूनी 24 24 प्लस 6 32। हालांकि आप निकाल सकते हो जो मैंने टेक्टिक्स बताई है, लेकिन आपको फॉर्मूला ही नहीं पता तो कैसे कर पाओगे। कितना आ गया 24 प्लस 30 62। क्रिस्टल क्लियर। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे बात करूंगा मूल कॉन्सेप्ट की, इन चीजों को आप ध्यान रखना। अब मैं आपसे मूल कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल है वो मेरी अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें इस मूल कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर डिटेल अच्छे से एक एक न्यूमेरिकल में आपको सॉल्व करवाऊंगा। जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो वीडियो मेरा लंबा रहने वाला है, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आए जो मैंने आपको बताया है। क्रिस्टल क्लियर। धन्यवाद। और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, किसी का फ़ायदा होगा।